कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका उत्तराखंड का सेशन यानी जो रिवीजन वाला है एंड हो जाएगा हम लोगों का। अब बच्चों होपफुली कि आप लोगों का पेपर अब सही रहे, इससे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता, ना कोई पढ़ाएगा। ठीक है, ना कोई पढ़ाएगा का मतलब अनावश्यक है। अगर पढ़ाने को तो क्यों नहीं पढ़ा सकता, आप भी खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक एग्जाम के आधार पे, जैसे क्योंकि एग्जाम तथ्यात्मक है, फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, और बहुत ज़्यादा अगर हम बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हो सकती है, जैसे आर्थिक सर्वे है सरकार का, बजट सेशन है, सरकार की कुछ योजनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम जो होता है राज्य सरकार का हो या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा है, जैसे उत्तराखंड हिस्ट्री हमने पहले पढ़ी हुई है, आपके नोट्स तैयार थे, आपने जिला सीरीज पढ़ी, आपने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, आपने परीक्षावाणी तैयार की है, तो फिर मान के चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे ने परीक्षावाणी तैयार की है, साथ ही साथ उसने उत्तराखंड करंट अफेयर्स तैयार किया हुआ है, तो वो एक ठीक ठाक स्कोर कर लेता है बच्चों। 60-70% स्कोर उत्तराखंड के पोर्शन में कर लेगा। बाकी जो 15-20% नहीं भी कर पा रहा है तो बहुत बड़ा मतलब इसके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स है और आपको एक टारगेट लेके चलना है कि हाँ हमारा क्वालिफाई इतने में हो सकता है, या पेपर का नेचर देखते हुए। ठीक है, तो आज लास्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे हुए थे जो मैंने कल कंप्लीट नहीं किए थे, वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, मौसम संबंधी पूर्वानुमान तंत्र हेतु उत्तराखंड में डॉपलर की स्थापना की गई है। यानी हमारा मौसम कैसा है, मौसम तंत्र यानी मौसम के संबंध में पूर्वानुमान। ठीक है, इसके लिए डॉपलर की स्थापना 3 जगह पे की गई। एक मुक्तेश्वर में की गई बच्चों, एक लैंसडाउन में की गई, एक सुरकंडा में की गई। ठीक है, मुक्तेश्वर आपको पता है नैनीताल जिले में है। लैंसडाउन आपको पता है जिसका नाम हाल ही में जसवंतगढ़ रखने का प्रपोजल किया गया। लैंसडाउन भारत के पूर्व एक गवर्नर जनरल यानी वायसराय के नाम पे उसका नाम लैंसडाउन पड़ा। एक छावनी परिषद है पौड़ी जिले में, वहां पे। और तीसरा सुरकंडा, सुरकंडा टिहरी में पड़ता है बच्चों। आप लोग, कई लोग सुरकंडा देवी मंदिर गए होंगे, बहुत दूर नहीं होता देहरादून से, 40-45-50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी इन 3 जगहों पे मौसम के पूर्वानुमान हेतु डॉपलर तंत्र की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मौसम पूर्वानुमान, मौसम संबंधी पूर्वानुमान हेतु डॉपलर की स्थापना कहां-कहां की गई है, मुक्तेश्वर में की गई है, लैंसडाउन में की गई है, और तीसरा सुरकंडा में की गई है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम वगैरह मैंने आपको सब बताया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बैंक की शाखाएं बताया था मैंने आपको कल, देहरादून में है। ठीक है, और सबसे कम बैंक शाखाएं बागेश्वर जनपद, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कम है। सर्वाधिक जो बैंक शाखाएं हैं वो देहरादून में है, सबसे कम बागेश्वर में। अब देखो, कुछ इंडेक्स बताता हूं मैं आपको। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के कुछ सूचकांक निकले थे उत्तराखंड सरकार हेतु कुछ समय पहले, क्योंकि ये जैसे 2023 में पेपर हो रहा है ना, ये 2020 का भी पूछ देता है इंडेक्स, यूकेपीएससी वाला। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि पुराना इंडेक्स है। हेल्थ इंडेक्स 2019-20 के अकॉर्डिंग 16वें स्थान पे है। ठीक है, यानी सूचकांक में अगर आपसे पूछता है कि हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ इंडेक्स ऐसा नहीं कि 2019-20 में निकला होगा, मैं आज दिखा रहा हूं, ये निकला होगा 22 में और पुराना निकलता है। ठीक है, हेल्थ 2019-20 के अनुसार, हेल्थ इंडेक्स 2020 के अनुसार उत्तराखंड की रैंक कौन सी बताई मैंने, 16वीं बताई। ठीक है, कौन सी रैंक बताई, 16वीं। इसके अलावा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, यानी समावेशी विकास सूचकांक में 2020-21 के अनुसार 3rd स्थान पे है। ठीक है, लिखो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समावेशी विकास सूचकांक 2020-21 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की कौन सी रैंक है, 3rd रैंक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको यहां पे लिखना नहीं है, एक ये लिखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार 15वें रैंक पे है। ठीक है, लिखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो पोजीशन है बच्चों 2021-22 के अनुसार, वो कौन सी है, 15th है। ये 3 तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आपको क्या क्या रखना है, एक तो जो हेल्थ इंडेक्स में बता रहा 16वीं है 2019-20 के अनुसार, समावेशी विकास सूचकांक 2020-21 में 3rd है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इसकी रैंक कौन सी है, 15वीं है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराना हो गया, 2020 का निकाला था इन्होंने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक में 13वीं रैंक है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III, यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मतलब भारत नवाचार सूचकांक में 13th पोजीशन पे 2020। अभी 2020 के आंकड़े हैं, निकले बाद में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कराए भी थे, 13th पोजीशन पे है। और यही आपको बेसिकली यहाँ पे से क्या रखना है, इंडेक्स याद रखना है, इसके अलावा कोई इंडेक्स याद नहीं रखना। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में 2000, अब वो तो मैंने करा दिया, उसको मत भूलना। कौन सा,
जो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, निर्यात तैयारी सूचकांक जो बताया था ना 9वीं पोजीशन, वो तो ध्यान रखना ही रखना है। हेल्थ 2019-20 16वां, एसडीजी 2020-21 थर्ड, मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 15th और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा है 13th पोजीशन पे। आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 के अनुसार टॉप में बागेश्वर है, लास्ट में हरिद्वार है। देखो ये है ना, ये इसमें ये एसडीजी में इसमें टॉप किया था बागेश्वर जिले ने, ठीक है। बागेश्वर जिले ने क्या किया था, इसमें टॉप किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और सबसे लास्ट में रहा था हरिद्वार। अगर आपसे पूछता है सतत विकास सूचकांक 2020-21 के अनुसार कौन सा जिला सबसे टॉप पर रहा, तो जो है अपने आप में कौन सा आ जाएगा बच्चों, बागेश्वर। और सबसे लास्ट में कौन सा रहा था, हरिद्वार रहा था। ये मैंने आपको करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में टॉप में बागेश्वर, लास्ट में कौन सा, हरिद्वार, ठीक है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी है वो हरिद्वार में है बच्चों, और सबसे कम है कहां पे, देहरादून में, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी थी, सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम देहरादून, ठीक है। ये कहां है मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी, देखो सर्वाधिक हरिद्वार में, सर्वाधिक हरिद्वार में, और सबसे कम कहां पे थी, देहरादून में, ठीक है। एक ये मैंने कहा था कि देख लेना, आपको पहले कराया भी हुआ है मैंने आपको। अगर इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कोई नया डेटा अपडेट हुआ है, यही अभी चल रहा है मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। ये दोनों ही पोर्शन आप लोग क्या करोगे, इसको देख के जाओगे। साथ ही साथ क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ पे, मतलब गेहूं सबसे ज्यादा फसल यहाँ पे बोई जाती है 30% पे, धान जो है बच्चों 25% पे है, मडवा जो है 9% है, गन्ना भी 9%। अब इनके डेटा नहीं पढ़ने, ठीक है। सर्वाधिक पोर्शन पे गेहूं, फिर धान, और फिर मडवा और गन्ना या गन्ना मडवा जो भी है। फलों का सर्वाधिक उत्पादन हेक्टेयर के हिसाब से नैनीताल, वैसे जनरली किसमें, अपने आप का अल्मोड़ा, ठीक है। फलों का सर्वाधिक क्षेत्र अगर पूछता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक फल हैं एज इन हेक्टेयर, तो नैनीताल हो जाएगा। और सर्वाधिक फलों का उत्पादन पूछेगा तो अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताए थे सब्जी, मसाला, पुष्प वगैरह। अब वो पुराने डेटा के हिसाब से देखोगे तो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा सब्जी थी, अब मैंने बदल दिया था ना, यूएस नगर हो गया था वो, ठीक है, आर्थिक सर्वे में। मसाला देहरादून था, अब वो टिहरी हो गया, ठीक है। आपने सब लिखा रखे हैं, कल मैंने पुष्प यानी हरिद्वार था, अभी भी हरिद्वार ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है इतनी बार। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों, सर्वाधिक दुग्ध समितियां मैंने आपको करा चुका हूं मैं इसमें। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन यूएस नगर मैंने बताया था आपको। उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर जो है बच्चों 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड में, फॉरेस्ट कवर लिखो 24,000, लगभग 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लगभग 24,000 के आसपास यहाँ पर क्या है बच्चों, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर यहाँ पर पाया जाता है लगभग, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, उत्तराखंड ने अपनी वृक्षारोपण नीति कब अपनाई, सन 2005 में, ठीक है। वृक्षारोपण नीति यानी जो फॉरेस्ट्री के लिए है, वृक्षारोपण पेड़ लगाने की जो नीति है, वर्ष 2005 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनाई गई थी वृक्षारोपण नीति। एक क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके साथ एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहां पे की है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरकाशी में की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में की गई, जो कि उत्तरकाशी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में क्या रखोगे, मतलब अपने दिमाग में इसको रखोगे, ठीक है। प्रथम मास गार्डन कहां पे बनाया गया है, नैनीताल में। राज्य का पहला मास गार्डन 10 हेक्टेयर में नैनीताल में बनाया गया, इसको भी ध्यान रखना। पहला मास गार्डन कहां पे बनाया गया, नैनीताल में। 2-3 मैंने आपसे बताया था नीतियां। उत्तराखंड राज्य जल नीति किस वर्ष आई, 2019 में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है आपका, उत्तराखंड राज्य जल नीति, वाटर पॉलिसी, राज्य जल नीति, ये वर्ष 2019 की है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य जल नीति किस समय की है, वर्ष 2019 की है। कोलीडेग झील चंपावत बता चुका हूं मैं आपको, लवाली झील पौड़ी बता चुका हूं, थरकोट झील पिथौरागढ़ में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड का पोजीशन 18वां था बच्चों पूरे देश में। 2020-21 में निर्यात की दृष्टि से देखो, दोनों क्वेश्चन अलग है। एक होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, वो 9th पोजीशन पे जो अभी पढ़ा है मैंने। एक है वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड 18वें पोजीशन पे था, और सबसे ज्यादा निर्यात इसने 2019-20 में किया, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड
वर्ष 2000, ये सब पढ़ा है, ठीक है। निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान, निर्यात की दृष्टि से पूरे देश में 18th पोजीशन पे था बच्चों, ठीक है। निर्यात की दृष्टि से यहां पे चेक करना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अलग है और निर्यात की दृष्टि से यानी कितना निर्यात इस राज्य से हुआ है 18th पोजीशन पे था। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो निर्यात हुआ है बच्चों 2019-20 में हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक निर्यात अगर पूछता है उत्तराखंड का सर्वाधिक निर्यात किस ईयर हुआ, सर्वाधिक निर्यात वर्ष 2019-20 में हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें कराई हुई हैं, ये अपने माइंड पे सेट कर लेना है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में जो सर्वाधिक निर्यात की दृष्टि से 18 था। और एक क्वेश्चन इस बार अभी पूछा कि वर्ष 2020-21 के अनुसार जो निर्यात किया उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा किस चीज का किया, ये क्वेश्चन आ चुका पटवारी में। सबसे ज्यादा किया था बच्चों फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो मेडिकल फील्ड है उसमें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हुआ, निर्यात हुआ। उसके अलावा इंजीनियरिंग चीजों का हुआ, उसके बाद प्लास्टिक वगैरह का यहाँ पे क्या हुआ था, निर्यात हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन याद रखना, प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक सड़कें किस जिले में है, पौड़ी जिले में है। यानी पर 1 लाख जनसंख्या पे अगर आप सड़कें देखोगे, कहीं पे 10 सड़कें, कहीं पे 25 सड़कें, तो पौड़ी जनपद में सर्वाधिक है, सबसे कम है हरिद्वार में। ध्यान रखना, प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक सड़कें हैं पौड़ी में, सबसे कम है हरिद्वार में। जबकि प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक सड़कें हैं देहरादून में, सबसे कम है उत्तरकाशी में, ठीक है। समझे ना आप, प्रति लाख जनसंख्या पर, यानी जनसंख्या पर सर्वाधिक सड़कें हैं पौड़ी में, कम है हरिद्वार में। और प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में सर्वाधिक सड़क जो है वो देहरादून में है, सबसे कम है अपने आप में उत्तरकाशी में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आप लोगों ने ये पढ़े भी होंगे, ध्यान में भी रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, साथ ही साथ जो बाकी चीजें थी, बजट वगैरह थी, वो हमने यहाँ पे अब देखनी नहीं है, वो मैंने आपको कराई हुई, ठीक है। इतना जो पोर्शन है, भले ही मेरे को पता है छोटा सा था क्योंकि कल मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, इतना जो पोर्शन है, अगर आप इतना पोर्शन देख के चलेंगे एग्जामिनेशन हॉल तक, सही सलामत इसको आप एग्जामिनेशन हॉल तक मतलब पहुंचा चुके हैं, अपने माइंड से अगर पहुंचा देंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे और इजीली अगर आपने उनको डील कर लिया, तो आपके चयन को कोई नहीं रोक सकता। बच्चों टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल भी अनावश्यक तनाव अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। लास्ट के 1 या 2 दिन अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक लेंगे और ये लग रहा होगा, हाँ, अब क्वेश्चन रिकॉल करने की कोशिश मत करना अपने स्तर से। मतलब किताबें बंद हैं और अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने पॉलिटी में ये पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा, मैंने एनवायरमेंट में ये पढ़ा था यार, इसका आंसर। अब ऐसा कोशिश भी मत करना। अगर कोई भी चीज किताब आपके पीठ पीछे, यानी आपकी किताबों में है और आपकी किताब आपके आसपास नहीं है और आपका माइंड उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो माइंड को डाइवर्ट कर देना, कहीं दूसरी चीज में इंगेज कर देना, म्यूजिक सुन लेना, किसी से बातें कर लेना, गप्पे मार लेना, फ्री छूट है आपको, ठीक है। लेकिन किसी क्वेश्चन को या कोई भी पोर्शन या कोई भी टॉपिक, उसको किताब अगर आपके सामने नहीं है, पीठ पीछे उसको रिकॉल करने की कोशिश मत करना। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है बच्चों, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपको सब लगेगा कि आप भूल गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आपके हाथ में पेपर आएगा, आपने पढ़ा होगा, कंफ्यूज ना करें, तो आप सीधे सीधे अपना क्या कर पाएंगे, चयन को ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, होप करूंगा मैं, आप बेहतर वहां पे प्रदर्शन करें। इन चीजों को एक बार ऊपर सरसरी निगाहों से, क्योंकि लास्ट 1 दिन बचा है, अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कल फ्राइडे है, हम लोग एक वीडियो जो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की एक रिवीजन क्लास दे दूं, ठीक है। अंतिम वार जो होगा, अंतिम जो एक वीडियो आएगी आरओ एग्जाम की पढ़ाई से रिलेटेड, मे बी कल आए आपकी करंट अफेयर्स की। उसके अलावा सैटरडे को आप लोगों को मैं एक मैसेज दूंगा, एक मतलब वीडियो दूंगा कि कैसे पेपर को आपने डील करना है, क्योंकि संडे को तो फिर पेपर ही है, संडे को तो टाइम मिलेगा नहीं, उतनी सुबह कहाँ वीडियो सुनते रहोगे, जो भी है उस समय की तभी देखेंगे। बट सैटरडे को एटलीस्ट आप लोगों को वीडियो देने के बाद संडे को जब पेपर हो जाएगा, उसका एक एनालिसिस जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए मिलेगा। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, 10-15 मिनट की, ज्यादा लेंदी नहीं रहेगी। आप सभी छात्र बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाइए, खुशी खुशी एग्जाम जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट लेके एग्जाम जाइए, नकारात्मक चीजों से बचिए, ठीक है। जितना आप लोग पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार हमारा एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये वो सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप सब ऊपर वाला देख रहा है, आपने अगर मेहनत की है, आपने सच्चे दिल से अगर मेहनत की है, उसका परिणाम आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स निकाल
निकालने के बाद इसके मेंस की एग्जाम के लिए आप आगे को तैयारी करोगे, आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेंस कैसे होगा, क्या होगा। मेंस कुछ नहीं है, 200 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव ही है। जैसे आप 150 नंबर दे रहे हो, वहां 200 नंबर का दोगे, वहां मैथ्स रीजनिंग हट जाएगी, आपकी जीएस आ जाएगी। हिंदी ड्राफ्टिंग कौन नहीं कर पाएगा बताओ, अगर पढ़ोगे तो लिखना नहीं आता क्या आपको? ऐसे राइटिंग है, अच्छी राइटिंग होगी, कुछ अगर थोड़ा सा स्किल डेवलप करोगे कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएं। तो पहले मेंस वगैरह छोड़ते हुए परसों के एग्जाम को प्यार से दीजिए, बेफिक्र होकर दीजिए, खुशी खुशी दीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दीजिए। उम्मीद कीजिए कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। और जो भी 1-2 दिन ये बचे हैं, इसमें जो भी आप लोगों को परेशानी हो रही है, यार याद नहीं हो रहा है, वो सब छात्रों के साथ है, ठीक है। उससे घबराना मत, वो चीजें अपने आप बैलेंस होती हैं। जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंचेंगे, आपको खुद ही लगने लगेगा जब आपके हाथ में पेपर आए, हाँ यार मैंने मेहनत की थी, इसका परिणाम दिख रहा है, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे क्वेश्चन लग रहे हैं, ये आपके अंदर से आने लग जाएगी आवाज, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि यार कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा। जो भी होगा देखा जाएगा यार, भगवान ने बचाया है, हाथ पैर सही दिए हैं, बोलने की क्षमता दी है, आंख सही दी है, कान सही दिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अंतिम समय में यही कहा जाता है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन तजुर्बे से पहले बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप सभी छात्रों को आने वाले आरओ एग्जाम के प्रीलिम्स की शुभकामनाएं। एक बार ये जो 2-3 क्लासेस मैंने कराई हैं, आज की, कल की और परसों वाली, वो तीनों क्लासेस को एक बार क्या करना, सरसरी निगाहों से एक बार रिवीजन मार लेना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, एग्जाम अच्छा हो। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।